भारत की राजनीति में एक पुराना सवाल बार बार सामने आ जाता है। क्या संवैधानिक पद सचमुच राजनीति से ऊपर रह पाते हैं या फिर समय समय पर वे भी राजनीतिक खींचतान का हिस्सा बन जाते हैं? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर जो विवाद हुआ, उसने इस सवाल को फिर से सामने ला खड़ा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के नॉर्थ बंगाल इलाके में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची थी। यह कार्यक्रम आदिवासी समाज से जुड़ा था, लेकिन कार्यक्रम की जगह बदल दी गई। पहले इसे सिलीगुड़ी के विधान नगर में होना था, बाद में प्रशासन ने इसे बागडोगरा एयरपोर्ट के पास एक छोटे मैदान में शिफ्ट कर दिया। जब राष्ट्रपति वहां पहुंची तो लोगों की संख्या काफ़ी कम थी। इस बात पर उन्होंने मंच से नाराज़गी जाहिर की। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कार्यक्रम विधान नगर में होता तो ज़्यादा लोग आ सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे आदिवासी समुदाय के लोगों को कार्यक्रम में आने से रोका गया हो। उन्होंने यह तक कहा कि शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि संथाल समाज आगे बढ़े और मजबूत बने। उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाए। सुने उन्होंने क्या कहा। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, ये केवल संथाली या आदिवासी लोग नहीं, या आदिवासी नॉन आदिवासी, हिंदी, बांग्ला, गोरखा, सब लोग मिलजुल कर रहे। ये सबका देश है, ये सब लोगों का प्रदेश है, ये सब लोग अपने भाई भाई है। ये भारत में सबको मिलजुल कर रहने का ये हम पहले से हम लोगों के पूर्वजों ने सिखाए हैं, हम उसी को हम निभाएंगे और सबका जो त्योहार जो भी है सब मिलजुल कर पालन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहाँ नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के। लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहाँ जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू। राष्ट्रपति के इन बयानों के बाद राजनीति तुरंत गर्म हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और उनके सम्मान के साथ ऐसा व्यवहार शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक पदों की गरिमा बनी रहनी चाहिए। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को पहले बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति देखनी चाहिए। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी राज्य को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति के नाम का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति को जो जानकारी दी गई वह पूरी तरह से सही नहीं थी। सुने उन्होंने क्या कहा। এখানকার ট্রাইবেলরা এসআইআর নিয়ে একটু কথা বললেন না তো? কত অলচিকি সাঁওতালি বলে তাদের নাম বাদ দিয়েছে বর্ধমানে, খোঁজ রাখে मैडम? क्या आपका पास पता है ट्राइबल को कितना नाम निकाल दिया है वोटर लिस्ट से? उसको हक छीन लिया। कभी तो पता कीजिए, मेहरबानी करके आप ढूंढ लीजिए बंगाल में साउथाली के लिए हम लोग क्या किया, आउटसाइड स्टेट में क्या किया। हम तो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पे भी छुट्टी दिया, हम तो रघुनाथ मुर्मू जी का जन्म दिवस पे भी छुट्टी डिक्लेयर किया। जैसे मुथुआ ठाकुर, हरि ठाकुर छुट्टी डिक्लेयर किया, छठ पूजा में 2 दिन किया। राजवंशी पंचानन वर्मा का यूनिवर्सिटी कॉलेज मुथुआ ठाकुर के लिए भी
कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्राइबल के लिए भी झारग्राम में क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? पहले तो जंगल का राज था, लोगों ने पहाड़ में निकालने नहीं सकते, तब आप लोगों को कहा थे, जब खून ही खून निकालते in the name of Naxalites movement, only the blood-blooded there. At that time, where you are and where is the BJP party? And now the peaceful situation, and that's why BJP is jealous. And that's why I will request you with my humble regard, ऐसा कुछ मत बोलिए जिसको आपको बोलना शोभा नहीं देती। आप प्रेसिडेंट, सबका साथ आपका संबंध है। मैं तो, हमारा डेरेक ओब्रायन इधर में है, सुदीप भी है। मैं कहने चाहूंगी कि हमारा जो डेवलपमेंट का वर्क एक कम्युनिटी के लिए, आप तो एक कम्युनिटी का बात किया, तो एक कम्युनिटी के लिए आप तो माइनॉरिटी का बात नहीं सोचा, आपने तो शेड्यूल कास्ट का बारे में नहीं बोला, आप तो बुद्धिस्ट का बारे में नहीं बोला, आप तो पंजाबी का बारे में नहीं बोला, आप तो पारसी का बारे में नहीं बोला, आप तो जैन का बारे में नहीं बोला, आप तो हिंदू का भी बात में भी नहीं बोला। जब पॉलिटिक्स करना आपको आता है, हमारा पॉलिटिक्स करना नहीं आता है, आई विल रिक्वेस्ट डेरेक एंड सुदीप to ask an appointment from the Honorable President of India and to submit whatever we have done for the tribal people and especially the Santali people. यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। संविधान के मुताबिक यह पद राजनीतिक दलों से ऊपर माना जाता है। राष्ट्रपति का काम सरकार चलाना नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा करना है। इसी वजह से इस पद से जुड़े हर शब्द और हर इशारे का राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन भारतीय राजनीति का अनुभव यह भी बताता है कि संवैधानिक पद पूरी तरह राजनीति से अलग कम ही रह पाते हैं। ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता। कभी राज्यपालों को लेकर विवाद होता है, कभी स्पीकर के फैसलों पर सवाल उठने लगते हैं और कभी कभी उपराष्ट्रपति के बयान भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं। दरअसल समस्या सिर्फ इस बात की नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है। असली मुद्दा यह है कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कैसे बची रहे। अगर यह बयान किसी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में पढ़ा जाने लगे तो धीरे धीरे संस्थाओं पर भरोसा कमज़ोर पड़ने लगता है। भारत जैसे लोकतंत्र में संस्थाएं ही व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, लेकिन संस्थाएं स्थायी होती हैं। इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि वे संतुलन और मर्यादा बनाए रखें। पश्चिम बंगाल का यह विवाद भी शायद कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन यह हमें एक ज़रूरी सवाल ज़रूर याद दिलाता है। क्या हमारे लोकतंत्र में संवैधानिक पद सचमुच राजनीति से ऊपर रह पा रहे हैं, या फिर धीरे धीरे वे भी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बनते जा रहे हैं? यही सवाल इस पूरे घटनाक्रम की असली कहानी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।